हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे, ज़बरदस्त होंगे। और आज हम देख लेते हैं यूपी ट्रिपल एससी पैट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2023 का। और ये पेपर है 28/10/2023 शिफ्ट फर्स्ट का। अब जिन बच्चों को यूपी ट्रिपल एससी पैट एग्जाम 2025 देना, उनके लिए ये पेपर सोने पे सुहागा है। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो इस क्वेश्चन पेपर से फंसने वाले हैं, और आपको ये भी पता चलेगा कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछता है, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए फिर मैं स्टार्ट करता हूं और देख लो भाई कि कैसे कैसे क्वेश्चन हमारे पेपर में आए हुए हैं। चलिए क्वेश्चन मैं फर्स्ट लेता हूं, ध्यान देना। क्वेश्चन मैं फर्स्ट लेता हूं, शिवाजी की मृत्यु के बाद, ठीक है, मराठा राज्य में प्रभावी शक्ति चित्पावन ब्राह्मणों के एक परिवार के पास थी, जिन्होंने शिवाजी के उत्तराधिकारों को पेशवा या प्रधानमंत्री के रूप में सेवा दी थी। कौन सा शहर मराठा साम्राज्य की राजधानी बन गया? चार ऑप्शन दे रखे हैं, केवल आंसर की है, ठीक है, चेक कर लेना। पूना, पहले पूना, अब पुणे कर दिया गया। चलिए मैं क्वेश्चन आगे बढ़ाता हूं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है भाई, बड़ा लंबा क्वेश्चन दिया है, पहले ही क्वेश्चन उठा के दे दिया। महावीर स्वामी को जिन के नाम से जाना जाने लगा, जिनका क्या अर्थ है? जिन मतलब विजेता। अरे वाह, क्या बात है। विजेता, विजेता बनने के लिए मेहनत करनी पड़ती है मेरे दोस्त। चलिए, जैसा कि अशोक के शिलालेखों में उल्लेख किया गया है, भाई अशोक, सम्राट अशोक जो थे ना, एक न एक क्वेश्चन पक्का फंसता है, ठीक है। तो अशोक के बारे में टोटल कहानी आपको याद होनी चाहिए, टोटल, ठीक है। तो जैसा कि अशोक के शिलालेखों में उल्लेख किया गया है, मौर्य साम्राज्य में राजधानी पाटलिपुत्र और अन्य 4 प्रांतीय केंद्रों सहित 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे। निम्नलिखित में से कौन सा प्रांतीय केंद्र नहीं था? इंद्रप्रस्थ, ठीक है। यार क्वेश्चन बड़े लंबे लंबे रखे हैं, इसको पढ़ने में भी काफ़ी टाइम लग जाएगा। 100 क्वेश्चन होते हैं और 120 मिनट आपके पास होते हैं। ओके, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन 4 है हमारा, ऋग्वेद में विश्वामित्र नामक एक ऋषि और किन 2 नदियों के बीच संवाद है? ब्यास और सतलुज। बहुत बढ़िया भैया, पढ़ो बढ़िया करके, ठीक है। अच्छा ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 एक और है। 1722 में की सूबेदारी सवाई राजा जयसिंह को दी गई थी, आगरा की, ठीक है। ओके ओके, चलिए आगे बढ़ाता हूँ, आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से किसने अपने सहयोगियों को यह महसूस करने के लिए प्रेरित किया था कि संविधान सभा ब्रिटिश निर्मित थी और ब्रिटिश योजनाओं पर काम कर रही थी, जैसा कि ब्रिटिश चाहते थे कि इस पर काम किया जाए? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। एक बार और क्वेश्चन 6 को पढ़ो ठीक से भाई। क्वेश्चन पढ़ लिया, ठीक है। आंसर इसका सोमनाथ लाहिड़ी। चलिए मैं आगे बढ़ाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 7 है, यानी कि चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने, यार ये जो क्वेश्चन पेपर आया हुआ ना, ठीक है, इसमें क्वेश्चन बहुत बड़े बड़े दे रखे हैं। 2021 का पेपर उठा के देख लो, 2022 का पेपर उठा के देख लो, क्वेश्चन बहुत छोटे छोटे हैं, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन की लेंथ बढ़ा रखी है, ठीक है। जानबूझ के ये काम करा। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने परिषद राजनीति में वापसी पर बहस करने के लिए कांग्रेस के भीतर निम्नलिखित में से किस राजनीतिक दल का गठन किया था? स्वराज पार्टी का। बहुत बढ़िया, चलिए आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, कांग्रेस का वह अधिवेशन कहाँ हुआ था जिसमें महात्मा गांधी ने, ठीक है, अन्य नेताओं के खिलाफत के साथ साथ स्वराज के समर्थन में असहयोग आंदोलन शुरू करने की आवश्यकता के बारे में आश्वस्त किया था? कलकत्ता इज अ राइट ऑप्शन, ठीक है। 4 ऑप्शन दे रखे होंगे, एक ऑप्शन आपको चुनना है, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन खुदाई खिदमतगार का संस्थापक था और जिसे बादशाह खान के नाम से भी जाना जाता था? खान अब्दुल गफ्फार खान। ये ऑप्शन बड़ा इजी है, आराम से आप टिक लगा सकते हो। क्वेश्चन 10 है, 1913 में हिंदुस्तान गदर पार्टी का मुख्यालय में स्थित था, क्या में? सैन फ्रांसिस्को, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 11 है, सिरुई कुमुदिनी लिली भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाने वाली एकमात्र स्थलीय लिली है? यानी कि मणिपुर में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन 12 हमारा आता है, ठीक है, उड़िया पठार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? उड़िया पठार, बहुत बढ़िया। उड़िया पठार भारत के किस राज्य में स्थित है? भाई राजस्थान में स्थित है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है, शीत ऋतु की शुरुआत में तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में वर्षा का क्या कारण है? अरे वाह, क्या बात है। उत्तर पूर्वी, ठीक है, उत्तर पूर्वी वर्षा ऋतु। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 14 है, राजस्थान के जालोर जिले में किस प्रकार का ग्रेनाइट पाया जाता है? ठीक है, राजस्थान के जालोर जिले में किस प्रकार का ग्रेनाइट पाया जाता है? तो रोजी पिंक, ठीक है, ग्रेनाइट पाया जाता है। चलिए आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा,
पुर्तगालियों, ध्यान देना, पुर्तगालियों द्वारा निर्मित बंदेल चर्च भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? पश्चिम बंगाल में। ठीक है। गन्ने के उचित एवं लाभकारी मूल्य का को कौन मंजूरी देता है? भाई आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति। ठीक है। बहुत अजीब क्वेश्चन है यार। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 17 हमारा आ गया। क्वेश्चन नंबर 17 हमारा आ गया, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय श्रम कानून और सामाजिक सुरक्षा उपाय है जिसका उद्देश्य काम करने का अधिकार, राइट टू वर्क की गारंटी देता? महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अच्छा ये बताओ, एक बार जरा इसको देखो और अपने दिमाग में इसका ऑप्शन छांट लो। स्वर्ण क्रांति भारत में निम्नलिखित में से किस कृषि क्षेत्र में विकास के लिए जिम्मेदार है? बागवानी। ठीक है। सोचने समझने का काम नहीं है। अच्छा, बीमा विनायक यानी कि विनियामक एवं विकास प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, कोई क्वेश्चन मत छोड़ना, अच्छे से क्वेश्चन देख के जाना। ठीक है। ऑप्शन दिमाग में फंसा के जाना पेपर देने। चलिए आगे बढ़ाता हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा डिपॉजिटरी संस्थापक का एक प्रकार नहीं है? नाबार्ड। ठीक है, लाइन पे ध्यान देना, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा डिपॉजिटरी संस्थान का एक प्रकार नहीं है? नाबार्ड। ठीक है। यार कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे हैं, बड़े घुमावदार क्वेश्चन है इनमें, इतने इतने बड़े क्वेश्चन पूछ लिए इस पेपर में। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के पारित होने के साथ भारत का यानी कि भारत एक अधिराज्य बन गया और अधिराज्य विधानमंडल ने भारत सरकार अधिनियम 1935 की किस धारा के प्रावधानों के तहत 1947 से 1949 तक कानून बनाए? धारा 100 यानी कि धारा 100। चलिए आगे देखते हैं। अच्छा, क्वेश्चन 22 है हमारा, एक व्यक्ति जो संसद का सदस्य नहीं है उसे राष्ट्रपति द्वारा अधिकतम कितने महीने के लिए मंत्री के रूप में नियुक्त किया जा सकता है? एक व्यक्ति जो संसद का सदस्य नहीं है, केवल 6 महीने के लिए। ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 23 है, उस उच्च न्यायालय का नाम बताइए जिसका क्षेत्राधिकार अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के केंद्र शासित प्रदेश पर है? कलकत्ता उच्च न्यायालय। ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 24 हमारा आ गया, पंचायती राज संस्थाओं के अस्तित्व के लिए भारत की संसद द्वारा 73वां और 74वां संवैधानिक संशोधन कब पारित किया गया? दिसंबर 1992 में। एम राइट? ओके सर। अच्छा, वर्ष 1928 में मोतीलाल नेहरू समिति द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम प्रस्तावित किया गया था? अधिकारों का बिल। ठीक है। अगर मैं थोड़ा डिटेल सा बताऊंगा, समय बहुत लगेगा क्योंकि 100 क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन में टाइम बहुत लगने वाला है। ठीक है, इसीलिए डायरेक्ट चलते हैं आगे को देखते हुए। ओके, क्वेश्चन नंबर 26 है हमारा, स्वर यंत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ठीक है, इसमें स्वर रज्जु होते हैं। ओके, राइट ऑप्शन है। चलिए आगे बढ़ाता हूँ। अच्छा, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किस प्रकार का कोलाइड है? अरे यार, इसे रियलिटी में पेपर टफ दिया इन लोगों ने। 2023 का पेपर रियलिटी में टफ दिया भाई थोड़ा, यानी कि वैज्ञानिक क्वेश्चन ही बड़े डिफिकल्ट पूछे हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किस प्रकार का कोलाइड है? सोल है। ठीक है, सोल। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बनिक यौगिक मानव शरीर में प्रोटोप्लाज्म को जमा देता है? ओहो, मैथेनॉल, CH3OH। चलिए आगे देखते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 29 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक सौर मंडल में स्थित एकमात्र बोना ग्रह है? सेरेस। यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक सौर मंडल में स्थित एकमात्र बोना ग्रह है? सेरेस। सबके नाम रख दिए हैं भाई। अच्छा, बिछुआ की पत्तियों के चुभने वाले बालों में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल मौजूद होता है? बिछुआ ये पहाड़ में पाया जाता है। ठीक है, तो यह है मैथेनोइकम। ओके, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 31 है। अरे मेरे भैया ने क्वेश्चन बड़ा लंबा छापा, क्वेश्चन किताबी छाप देते पूरी क्वेश्चन में, कुछ लंबा क्वेश्चन है। ज़रा क्वेश्चन देखो, इंग्लैंड न्यूजीलैंड वनडे मैच में बारिश के कारण इंग्लैंड को जीत के लिए 48 ओवर में 324 रन चाहिए थे। वाह। फिर शुरुआती 10 ओवर में औसत स्कोरिंग रेट 6 था। वाह, क्या बात है। लेकिन अगले 10 ओवर में यह बढ़कर 8.5 हो गया। इसके बाद अगले 10 ओवर में गिरकर 5.5 आ गया और अगले 10 ओवर में फिर बढ़कर 7 पर पहुंच गया। अब मैच जीतने के लिए किस औसत की ज़रूरत है? अरे मेरे भैया की बातें, घोड़े की लातें, क्या क्वेश्चन है। 6.75 इज़ द राइट ऑप्शन। ठीक है, चलिए। अच्छा, निम्नलिखित में से कौन सा अवरोही क्रम में है? अल्लाह भैया, अवरोही क्रम में है तो ऑप्शन दे रखे हैं, उसमें से यह वाला ऑप्शन चुन लेना, राइट ऑप्शन है। चलिए आगे बढ़ाता हूँ। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 31 है, सोल्व करो।
सोल्व करो इसको, सोल्व करने के बाद 0.45 आ जाएगा। अच्छा 8 इनवर्स माइनस 9 इनवर्स का होल इनवर्स, अरे मेरा भैया 10 क्वेश्चन राइट है, 14 का 10वां नंबर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ाते हैं। अरे फिर बड़ा क्वेश्चन आ गया। दिव्या अपने मासिक वेतन का 24% भोजन पर और 15% अपने बच्चों की शिक्षा पर खर्च करती है। शेष वेतन में से वह 25% मनोरंजन पर और 20% परिवहन पर खर्च करती है। अब उसके पास 10,736 बचे हैं। दिव्या का मासिक वेतन कितना है? 32,000। निकालो बेटे, कैसे निकालोगे? क्वेश्चन 36 है हमारा, निम्नलिखित में से किस विकल्प में विलोम युग्म सही नहीं है? ठीक है, डोवाडोल अस्थिर। ठीक है, यह वाला जो है विलोम युग्म सही नहीं है। चलिए मैं आगे बढ़ाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 37 है हमारा, होनहार बिरवान के होत चिकने पात लोकोती का अर्थ निम्न में से क्या है? होनहार बिरवान के होत चिकने पात, तो होनहार व्यक्तियों की प्रतिभा बचपन में ही दिखाई दे जाती है। क्या बात है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 38 है हमारा, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द पुल्लिंग है? प्लेटफॉर्म, प्राधिकरण, गिरोह, ये सब शब्द क्या हमारा पुल्लिंग है। निम्नलिखित में से किस विकल्प में शुद्ध वाक्य है? तो ये 4 ऑप्शन होंगे, उसमें से एक चुना जाएगा। रमा ने अपने भाई से पुस्तक पढ़ने को कहा। ओके। अच्छा कलम के जादूगर किसे कहा गया है? कलम के जादूगर राम वृक्ष बेनीपुरी को। लो यार, ये ऐसे क्वेश्चन पूछता पेपर में, पढ़ो बेटे बढ़िया करके। अच्छा क्वेश्चन नंबर 41 है, चोज द, ठीक है, यानी कि चोज द एंटोनियम ऑफ अंडरलाइन वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। ही इज़ वेरी fastidious अबाउट हिज चॉइस ऑफ फूड, तो केयरलेस। ठीक है, इज़ अ राइट ऑप्शन। भैया ये 5 नंबर क्वेश्चन इंग्लिश का आ गए हैं। ओके, पुट द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आई एम द पर्सन हु इज़ टू बी ब्लेम्ड, इज़ ए राइट ऑप्शन। चलिए आगे देखते हैं, बहुत बढ़िया। अच्छा क्वेश्चन 43 है हमारा, बिच ऑफ द फ्लोइंग स्पेलिंग एस इनकरेक्ट, तो 4 ऑप्शन होंगे, उनमें से एक स्पेलिंग जो है इनकरेक्ट है, वो है एनिवर्सरी की। चलिए 44 से 45 2 क्वेश्चन हमारे ऐसे है कि रीड द फ्लोइंग पैराग्राफ एंड आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन। तो पहले पैराग्राफ पढ़ लो, चलिए पढ़ो। पढ़ लिया? पढ़ने के बाद वीडियो रोक लो, पढ़ लिया पैराग्राफ। चलो आप क्वेश्चन का आंसर बताओ। 44वां क्वेश्चन है, वर्ल्ड हाईएस्ट पीक्स आर लोकेटेड इन, ठीक है, हिमाद्री रेंज, ठीक है, हिमदरी रेंज, जल्दी बताओ बेटे। नॉर्थन इंडियन प्लेन्स आर रिचेज, ठीक है, अलुवियल डिपोजिट्स, ठीक है, ठीक है, वाइल डिपोजिट्स। चलिए पढ़ कर लो जरा इसको, ऑप्शन दे रखे होंगे इसमें, ऑप्शन तो नहीं है लेकिन राइट ऑप्शन ये वाला है। क्वेश्चन 46 आ गया, एक निश्चित कूट भाषा में अल्फ़ा को आपने प्लस से दर्शाया है, प्लस को आपने माइनस से दर्शाया है, फिर अल्फ़ा को भाग से और फिर थीटा को गुणा से, तो निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर खोजें। ओहो, फाइंड आउट द, यानी कि निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर खोजें। तो 8900 अल्फ़ा, तो 58, ठीक है, रीजनिंग का क्वेश्चन है ये हमारा, 58 इज़ अ राइट ऑप्शन। चलिए 47 देखते हैं, संख्याओं के दिए गए क्रम में से गलत संख्या ज्ञात कीजिए। 582, 605, 588, 611, 634, 617 और 600 इज़ अ राइट ऑप्शन, 634। अच्छा सप्ताह कैलेंडर का एक क्वेश्चन हर साल आता है भाई। 17 जून 1998 को सप्ताह का कौन सा दिन था? 17 जून 1998 को सप्ताह का कौन सा दिन था भाई? बुधवार था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ाते हैं। फिर एक क्वेश्चन आ गया, देखो ध्यान से, यदि a प्लस बी का अर्थ है कि a b की माँ है, a माइनस बी का अर्थ है a b का भाई है, a प्रतिशत b का अर्थ है कि a जो है वो b का पिता है, और a गुणा b का अर्थ है कि a b की बहन है, निम्नलिखित में से कौन सा दर्शाता है कि p q का मामा है? तो भैया ऑप्शन इज ए राइट, p माइनस एम प्लस के n गुणा q। ठीक है, जिन्होंने रीजनिंग पढ़ रखी है इसका आंसर बड़ी आसानी से निकाल देंगे। अच्छा क्वेश्चन 50 है हमारा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन आया हुआ है। नीचे दिए गए प्रश्न में 2 कथन और उसके बाद फर्स्ट और सेकंड क्रमांकित 2 निष्कर्ष दिए गए हैं। आपको दिए गए दोनों कथनों को सत्य मानना है। अब भले ही सामान्यतः ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीक होते हैं, निष्कर्षों को पढ़ें और फिर तय करें कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा से सामान्य ज्ञात तथ्यों को नज़रअंदाज करते हुए दिए गए 2 कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करता है। कथन, सभी डंडे बंदूकें हैं, कुछ नावें डंडे नहीं हैं। निष्कर्ष, सभी डंडे बंदूकें हैं और कुछ नावें डंडे नहीं हैं। सभी बंदूकें नावें हैं,
कुछ नावें बंदूकें नहीं हैं। यदि ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड अनुसरण करता है, इज़ अ राइट ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ाते हैं। अच्छा आगे देखते हैं, पहले पढ़ लो, ठीक है ठीक है, इंग्लिश वाले बच्चों पढ़ लो। क्वेश्चन नंबर 51 आ गया। हाल ही में भारतीय गोल्फर, यानी कि हाल ही में भारतीय गोल्फर शुभंकर, ठीक है, शर्मा ने इंग्लैंड के मर्सीसाइड में रॉयल लिवरपूल गोल्फ क्लब में संयुक्त 8वें स्थान पर रहने के बाद, और क्वेश्चन ना मिले इसे, सड़े सड़े क्वेश्चन पूछें, रहने के बाद ओपन में सर्वश्रेष्ठ परिणाम दर्ज किया है। उन्हें किस वर्ष अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? 2018 में, ठीक है, इज द राइट ऑप्शन। चलिए ओके, भारत सरकार द्वारा संचालित निम्नलिखित में से कौन सा निगम एशिया ट्रांजिशन फाइनेंस स्टडी ग्रुप में शामिल होने वाला पहला सदस्य बन गया है? पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड, इनके PFCL, ठीक है, ओके। अच्छा क्वेश्चन नंबर 53 है हमारा, बड़ा शानदार क्वेश्चन है। गुरुवार में स्टार्टअप 20 के समापन समारोह के दौरान भारत ने आधिकारिक तौर पर वर्ष 2024 के निम्नलिखित में से किस देश की मसाल सौंपी? ब्राज़ील की। ठीक है भैया, पढ़ो ठीक से इन क्वेश्चनों को, ठीक है, ध्यान देना, बड़े लंबे लंबे क्वेश्चन पूछे यार इस पेपर में। 2021-22 का पेपर है, उसमें छोटे छोटे क्वेश्चन है, लेकिन इसमें तो भैया क्वेश्चन पूछने की हद कर दी। भारत में क्वेश्चन काफ़ी बड़े पूछे हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश CJI DY, ठीक है, चंद्रचूड़ द्वारा कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है जो यानी कि अधिवक्ताओं, वादियों, नागरिकों को भारत के सर्वोच्च न्यायालय में प्रवेश के लिए QR कोड आधारित E-पास का अनुरोध करने की अनुमति देता है? ओहो, स्वागतम, क्या नाम रखा, स्वागतम। चलिए क्वेश्चन नंबर 55 है, ये सब करंट अफेयर चल रहा है, 10 क्वेश्चन होंगे करंट अफेयर्स के, ठीक है। हाल ही में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने भारत में 3.5 टन तक के वाहनों के लिए वाहन सुरक्षा मानकों को बढ़ाकर सड़क सुरक्षा बढ़ाने के उद्देश्य से भारत NCAP लॉन्च किया। तो NCAP का पूर्ण रूप बताइए। अरे शॉर्ट में पूछ लेते ना, NCAP का पूरा नाम क्या है? न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। इतने बड़े बड़े क्वेश्चन करके पूछे हैं इसने भाई, दिमाग घुमा दिया बच्चों का। दिमाग का क्या होगा? अगले दशक में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में व्यापार को $100 बिलियन तक बढ़ाने के लिए भारत अमेरिका टास्क फोर्स की स्थापना की गई है? इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन 57 है, विश्व का पहला 7 मिनट का कैंसर उपचार टीका किस देश में शुरू किया गया? इंग्लैंड में, ठीक है, ओके। चलिए 58 क्वेश्चन आ गया। मध्य प्रदेश में लागू मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना में महिलाओं के लिए आयु सीमा है? तो आवेदन के कैलेंडर वर्ष में 1 जनवरी को 2023 वर्ष पूरे कर लिए हों और 60 वर्ष से कम हो। ओके, राइट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है हमारा, पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे ने वर्ष के सूक्ष्म परियोजना के लिए PMI दक्षिण एशिया पुरस्कार जीता। यह परियोजना निम्नलिखित में से किस जानवर के जीवन को बचाने के लिए इंस्ट्रक्शन डिटेक्शन सिस्टम है? हाथी, हाथी मेरा साथी है भाई। चलिए क्वेश्चन 60 है हमारा, हाल ही में भारतीय वायुसेना IAF की पश्चिमी वायु कमान द्वारा शुरू किए गए वार्षिक प्रशिक्षण अभ्यास का नाम बताइए? त्रिशूल इज ए राइट ऑप्शन। चलिए आगे क्वेश्चन है 61 में हमारा, मेनम वन्यजीव अभयारण्य भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? सिक्किम में, ठीक है, ओके। अच्छा क्वेश्चन नंबर 62 है हमारा, तेलंगाना राज्य के, ठीक है, पालमपेट गांव में स्थित रामपप्पा मंदिर, यार आदमी कहाँ पहुँचेगा वहाँ पे, कहाँ से क्वेश्चन उठाकर पूछा? कम से कम ऐसे क्वेश्चन तो दे जो पढ़े हुए हों थोड़े बहुत। तेलंगाना राज्य के पालममेट यानी कि पालमपेट गांव में स्थित रामप्पा मंदिर, जिसे वर्ष 2021 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था, उसका निर्माण निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासनकाल के दौरान किया गया था? काकतीय, कितना खतरनाक नाम है, काकतीय। भारतीय संघ के प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भारत के संविधान के तहत राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, अनुच्छेद 75, ओके। अच्छा क्वेश्चन 64 है हमारा, कुथु भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में
कुथुम्बलम मंदिर में प्रदर्शित एक सामाजिक धार्मिक कला है? केरल। जो बच्चे एग्ज़ाम देंगे ना, ये पेपर देख लेना, और जो बहुत टाइप यानी कि काफ़ी टाइम से पेपर की तैयारी कर रहे हैं वो देख लो कि क्या कितने क्वेश्चन तुमसे आ रहे हैं और कितने क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। ये बहुत बड़ी चीज़ होती है क्वेश्चन पेपर, इसे हल्के में मत लेना, ठीक है। केरल में। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 65 है हमारा, केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? मैसूर, कर्नाटक में, ठीक है। ओके। क्वेश्चन 66 है, रासायनिक हथियारों का निषेध संगठन में कितने सदस्य हैं? कितने सदस्य राष्ट्र हैं? 193। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन 67 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन मालदीव की आधिकारिक भाषा है? दिवेही, ठीक है, मालदीव की आधिकारिक भाषा है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 68 है, पुला निम्नलिखित में से किस देश की राष्ट्रीय मुद्रा? पुला बोथ यानी कि बोत्सवाना, ठीक है, बोत्सवाना। चलिए क्वेश्चन नंबर 69 है, 69 का नाम है पेरुंगदाई कोंगू बेलीर द्वारा लिखित महाकाव्य कृति है। ये भारत के निम्नलिखित में से किस साहित्य से संबंधित है? तमिल साहित्य से, ठीक है। ओके। क्वेश्चन 70 है हमारा, भारत सरकार द्वारा वर्ष 1967 में निम्नलिखित में से किस वीरता पुरस्कार का नाम बदलकर शौर्य चक्र दिया गया? अशोक चक्र वर्ग थर्ड का, ठीक है। ओके ओके, आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा, देखो पहले ना गद्यांश पढ़ लो। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए 71 से 75 तक के। पहले पढ़ो, समाज की विषमता शोषण की जननी है। आय क्या बात है। चलिए ये क्वेश्चन बड़े इजी होते हैं। पहले क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं, पढ़ लो पहले से करके, इसको पढ़ लो से करके, लो पढ़ो, पढ़ा ये शुरू से, लो पढ़ो, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। इसके बाद में इसको भी पढ़ो। अब पहला क्वेश्चन देख लो 71वां, हमारे देश में समाज यानी कि हमारे देश में समाजोपयोगी उर्दू यानी कि उर्दूमुखी योजनाओं से वंचित वर्ग कौन सा है? तो इसमें देखो ऑप्शन में ये होगा तुम्हारा मलिन बस्तियां, फुटपाथ, सड़क तथा रेलवे लाइन के किनारे झोंपड़ी डालकर रहने वाले, अशिक्षित, दुर्बल और आसक्त लोगों के वर्ग। अच्छा, लेखक के अनुसार शोषण का शिकार कौन लोग होते हैं? वस्तु एवं सेवाओं का उपयोग करने वाला उपभोक्ता समूह, ठीक है। क्वेश्चन 73 है, समाज यानी कि समाज के मध्यम वर्ग की कौन सी समस्या है? जीवन यापन में आर्थिक परेशानी से सामाजिक प्रतिष्ठा का खतरा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन 74 है हमारा, समाजोपयोगी उर्दू मुखी योजनाओं से वंचित वर्ग के शोषण के लिए कौन उत्तरदायी है? राजनेता, व्यापारी वर्ग, सरकारी तंत्र एवं तथाकथित, ठीक है, बुद्धिजीवी वर्ग। ओके। अच्छा, क्वेश्चन 75 है, शैक्षणिक और सांस्कृतिक शब्द किस व्याकरणिक इकाई से संबंधित है और किस प्रत्यय से मिलकर बने हैं? विश्लेषण और विश्लेषण शब्द एक प्रत्यय, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 76 से 80 तक फिर से एक गद्यांश पढ़ लिया। भारत प्राचीन संस्कृति का देश है, यहाँ दान पुण्य के जीवन मुक्ति का अनिवार्य अंग माना गया है। जब दान देने को धार्मिक कृत्य मान लिया गया तो निश्चित तौर पर दान लेने वाले भी होंगे। हमारे समाज में यानी कि भिक्षा वृत्ति की जिम्मेदारी समाज के धर्मात्मा, दयालु व सज्जन लोगों की है। भारतीय समाज में दान लेना व दान देना दोनों धर्म के अंग बनाए गए हैं। चलिए इस गद्यांश को पूरा पढ़ लो। कितना बुरा गद्यांश दे रखा है इन लोगों ने भाई, है बड़ा इजी, कतई इजी, 2 रुपये के इजी से भी इजी। क्या भिक्षा वृत्ति देश की एक समस्या है? आपका इस विषय में क्या विचार है? भिक्षा वृत्ति देश की एक ज्वलंत समस्या बन गई है क्योंकि लोग इसको जानबूझकर अपना व्यवसाय बना रहे हैं। ओके। विभिन्न स्थलों पर लोग भीख देने के लिए क्यों बाध्य हो जाते हैं? अपंगता, कुरूपता, अशक्तता, वृद्धावस्था आदि देखकर लोग भीख देने के लिए बाध्य हो जाते हैं। 78वां क्वेश्चन है, भीख ना देकर भी दूसरों की मदद करने के लिए कौन सा विकल्प सही नहीं है? पैसे देकर किसी भिखारी को रोजगार धंधे के लिए प्रेरित करके मदद करना। ओके, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर है हमारा 79, दान पुण्य और जीवन मुक्ति में कौन से समाज हैं? द्वंद्व और तत्पुरुष। खानदानी भिखारी कैसे होते हैं? जिनकी भीख मांगने की जगह पुश्तैनी हो है और पीढ़ियों से निश्चित है। ओहो, खानदानी भिखारी हैं वो, बहुत बढ़िया, मज़ा आ रहा है भिखारियों को। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 81 से 85 तक देख लेते हैं। दिया गया लाइन ग्राफ डेटा इंटरप्रिटेशन, ठीक है, दिया गया डेटा इंटरप्रिटेशन चार्ट लगाकर 3 वर्षों 2020, 21 और 22 के दौरान 6 अलग अलग शहरों
कोलकाता, पटना, धनबाद, रांची, ठीक है, आसनसोल और गया में 6 स्टोर से जूते की बिक्री हज़ारों में दिखाता है। चलिए मैं ग्राफ एक बार आपको जूम करके दिखा दूं, और ये ग्राफ देखो पहले बढ़िया करके, फिर क्वेश्चन पढ़ते हैं इसके। दिख गया ग्राफ? ओके ओके ओके। ग्राफ के क्वेश्चन, तालिया के क्वेश्चन 20 आते हैं, अच्छे से पढ़ लो, तैयार कर लो, ये बहुत अच्छे मार्क्स दिलवा कर जाएंगे आपको, और होते हुए ईजी हैं। देख लो ज़रा एक बार ग्राफ, देख लिया? ठीक है, चलिए आगे बढ़ाते हैं। तो बेटा क्वेश्चन 81 है हमारा, ध्यान देना, क्वेश्चन 81 है हमारा कि 3 वर्षों के लिए पटना स्टोर की कुल बिक्री का 3 वर्षों के लिए आसनसोल स्टोर की कुल बिक्री से अनुपात क्या है? 190:325। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 है, गया स्टोर और पटना स्टोर पर मिलाकर 3 वर्षों में जूतों की बिक्री की कुल संख्या 3 वर्षों में धनबाद स्टोर और रांची स्टोर पर मिलाकर कुल बिक्री लगभग कितने प्रतिशत थी? 80.51%। ओके। अच्छा क्वेश्चन 83 है, 2021 में कोलकाता स्टोर, पटना स्टोर और धनबाद स्टोर पर जूते की औसत बिक्री का कितना प्रतिशत? 2022 में रांची स्टोर, आसनसोल स्टोर और गया स्टोर पर जूते की औसत बिक्री है 77.5%। चलिए क्वेश्चन नंबर 84 है हमारा, वर्ष 2020 के लिए सभी स्टोर के जूतों की औसत बिक्री का वर्ष 2021 के लिए सभी स्टोर के जूतों की औसत बिक्री का अनुपात है 24:43। ठीक है, आप देखो कैसे कैसे क्वेश्चन सोल्व हो रहे हैं, ये सारे क्वेश्चन ग्राफ वाले हैं। अच्छा 3 वर्षों में कोलकाता स्टोर, पटना स्टोर और रांची स्टोर की जूतों की बिक्री की कुल संख्या कितनी है? 1650। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 86 से 90 तक देख लेते हैं। ओके ओके ओके। एक टैंक से 5 इनलेट पाइप A B C D और E, इनलेट मतलब समझते हो, जिन पाइपों से पानी अंदर जाएगा, आउटलेट मतलब इनसे बाहर जाएगा, पानी है ये पता नहीं क्या है। एक टैंक से 5 इनलेट पाइप A B C D और E और 5 आउटलेट पाइप P Q R S और T जुड़े हुए हैं। पहला पाई चार्ट प्रत्येक इनलेट पाइप द्वारा भरे गए टैंक के प्रतिशत को दर्शाता है, सभी इनलेट पाइप एक साथ खोले जाते हैं। और दूसरा पाई चार्ट प्रत्येक आउटलेट पाइप द्वारा खाली किए गए टैंक के प्रतिशत को दर्शाता है। जब सभी आउटलेट पाइप एक साथ खोले जाते हैं तो टैंक की कुल क्षमता 1000 लीटर है। सभी इनलेट पाइप एक साथ खोलने पर टैंक भरने का में लगा समय 2 मिनट है। सभी आउटलेट पाइप एक साथ खोलने पर टैंक को खाली करने में लगा समय 1.6 मिनट है। अब जरा ग्राफ चेक कर लो, ये हैगा, ये लो साहब, भरे गए टैंक का प्रतिशत, खाली किए गए टैंक का प्रतिशत। पाइप ई 30% है, पाइप ए 20% है, पाइप बी 15% है, पाइप सी 25% है, पाइप डी 10% है। इधर पाइप टी आ गए हम 10% पे, पाइप पी आ गया 48% पे, पाइप आर आ गया 8% पे, पाइप क्यू आ गया 30% पे। एक तरफ भरे गए, एक तरफ खाली किए गए। जल्दी क्वेश्चन नंबर 86 का आंसर बताओ बेटे, क्या होगा? जल्दी बताओ बेटे 86 का आंसर क्या होगा? सोच लो एक बार। यदि पाइप ए बी डी आर और एस को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक को भरने में लगने वाला अनुमानित समय ज्ञात कीजिए। 6 पॉइंट, यानी कि इसका राइट ऑप्शन कौन सा है भाई? इसका राइट ऑप्शन है 6.67 मिनट। ठीक है, चलिए मैं अगला क्वेश्चन देखता हूँ 87वां। टैंक को भरने में अकेले पाइप सी द्वारा लिया गया समय और अकेले पाइप डी द्वारा लिए गए समय के योग को टैंक को खाली करने में अकेले पाइप आर द्वारा लिया गया समय और अकेले पाइप टी द्वारा लिए गए समय के योग के अनुपात ज्ञात कीजिए। 7:9। चलिए क्वेश्चन नंबर 88 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 88 है हमारा, पढ़ो जरा से करके बेटे चीज़ को। पाइप बी और सी द्वारा एक साथ टैंक को भरने में लिया गया समय पाइप ए डी और ई द्वारा एक साथ भरने में लगे समय में लगभग कितने मिनट अधिक है? तो 1.67 मिनट अधिक है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 है, पाइप पी और आर द्वारा एक साथ टैंक खाली करने में लिए गए समय का पाइप क्यू एस और टी द्वारा एक साथ टैंक खाली करने में लिए गए समय का अनुपात क्या है? 11:14। ठीक है, इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन 90 है हमारा, यदि सभी इनलेट पाइप और आउटलेट पाइप एक साथ खोल दिए जाएं तो पूरा टैंक खाली होने में लगने वाला समय ज्ञात कीजिए। 8 मिनट। क्वेश्चन बाकायदे में थोड़े टफ हैं, पर पढ़ने वाले के लिए कोई चीज़ डिफिकल्ट नहीं होती। क्वेश्चन 91 से 95 तक तालिका चार्ट का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। तो बेटा यह है हमारा तालिका। फर्स्ट 2020 में 5 देशों के कच्चे तेल के उत्पादन, निर्यात और आयात को दर्शाती है, जबकि तालिका 2 2020 से 2022 तक कच्चे तेल के उत्पादन, निर्यात और आयात में प्रतिशत वृद्धि को दर्शाती है। तालिकाओं का अध्ययन करें और प्रश्नों के उत्तर दें। नोट: खपत बराबर उत्पादन प्लस आयात माइनस के निर्यात। अच्छा ये बात है फिर, तो यही बात है फिर। चलिए देखते हैं।
तो यहाँ पर मैं देखता हूँ तालिका, देखो ज़रा तालिका 2 दिखा दिया ना इसमें, है भाई। एक तालिका ये है और कौन सी तालिका, एक तालिका ये है। पहले इसे देखो ज़रा से करके। दिख गई तालिका, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव। उत्पादन, निर्यात, आयात, दिख गई तालिका, ठीक है। अब दूसरी तालिका देखो, यह वाली टेबल 2, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव 20%, 25%, इतना इतना। तो क्वेश्चन नंबर 91 हमारा आता है 2020 में प्रत्येक देशों में कच्चे तेल की औसत खपत क्या है? 1680, ठीक है। राइट ऑप्शन, राइट ऑप्शन क्या है? 1680, ठीक है। आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन 92 हमारा आ गया 2022 में प्रत्येक 5 देशों में कच्चे तेल की औसत खपत क्या है? 2054, ठीक है। ओके, अच्छा 2020 में 5 देशों का एक साथ निर्यात आयात अनुपात क्या है? 1 है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 94 देखता हूँ। 2020 से 22 तक कच्चे तेल की खपत में प्रतिशत वृद्धि निम्नलिखित में से किस देश में सबसे अधिक है? बांग्लादेश में। चलिए आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 है 2022 में निम्नलिखित देशों में से किस देश का आयात खपत अनुपात सबसे अधिक था? मालदीव का। चलिए आगे देखते हैं। 95, क्वेश्चन नंबर 96 से 100 तक निम्नलिखित तालिका चार्ट का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्न को उत्तर दें। पहले पढ़ लो से करके ज़रा। अक्षय के पास 5000 लीटर शुद्ध दूध है। वाह क्या बात है, 5000 लीटर बेच के अच्छे खासे पैसे कमा लेगा यार, ख़राब हो जाएगा 2-3 दिन तक रखा गया तो। अक्षय के पास 5000 लीटर शुद्ध दूध है। वह कुल दूध का 40% 6 अलग अलग व्यक्तियों A, B, C, D, E और F को बेचता है और कुल दूध का 60% वह अपनी दुकान में उपयोग करता है। प्रत्येक व्यक्ति A, B, C, D, E और F शुद्ध दूध में पानी मिलाते हैं। नीचे दी गई तालिका अक्षय द्वारा 6 अलग अलग व्यक्तियों को बेचे गए दूध की कुल बिक्री को प्रतिशत के रूप में दर्शाती है। ये 6 व्यक्तियों में से प्रत्येक द्वारा शुद्ध दूध में पानी मिलाने के बाद पानी की सांद्रता को भी दर्शाती है। चलिए राइट ऑप्शन चुनते हैं 96 का 100 का। तो व्यक्ति, देखो ध्यान से देखना बेटे, व्यक्ति दूध, पहले ये ग्राफ देख लो, देख लिया, तालिका देख लो, देख ली। चलिए तो A 20% है, पानी की सांद्रता पानी मिलाने के बाद 20%। पढ़ो सही करके ज़रा क्वेश्चन को, पढ़ लिया। चलिए अब मैं आगे देखता हूँ, क्वेश्चन नंबर 96 मिलाते हैं। व्यक्ति A और C द्वारा मिलाए गए पानी की कुल मात्रा के बीच का क्या अंतर है? A और C द्वारा मिलाए गए पानी के बीच का क्या अंतर है? तो कुल मिलाकर बात यह है, बस यही है 65 लीटर, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन 97 हमारा व्यक्ति C द्वारा मिलाए गए पानी की कुल मात्रा और व्यक्ति E द्वारा मिलाए गए पानी की कुल मात्रा का संबंधित अनुपात क्या है? 3:17, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। 98 क्वेश्चन आ गया, निम्नलिखित में से किसने शुद्ध दूध में सबसे कम मात्रा में लीटर पानी मिलाया? B नंबर इज द राइट ऑप्शन। ओके चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 99 है हमारा। मान लीजिए A, B, C अपने घोल को एक पात्र में मिलाते हैं। नए घोल में दूध की सांद्रता क्या होगी? लगभग में 83.55%। चलिए 98 क्वेश्चन है, सभी व्यक्तियों द्वारा मिलाकर कुल कितने लीटर पानी मिलाया गया? और है 456 लीटर पानी मिलाया गया। तो ले पानी दे पानी, दूध पतला हो गया भैया। तो पूरे 100 क्वेश्चन हमने देख लिए। तो तालिका और ग्राफ भाई अच्छे से पढ़ना, करंट अफेयर्स, ठीक है। 30 क्वेश्चन आपके पक्के हो जाएंगे अगर आपने करंट अफेयर्स, तालिका और क्या पढ़ा आपने? ग्राफ पढ़ा, ठीक है। चलिए देख लो ज़रा एक बार और अच्छे से पेपर को। ओके सर, देख लिया, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक्स।